हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे और आपके जीवन से इस परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आइए जानते हैं किस तरह से आज परमेश्वर अपने कलाम के जरिए, अपने वचन के जरिए हमारा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि जो वचन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो वचन आपके जीवन में कार्य करता है। आप उसको आदर देते हैं। हालेलुया, आप उसको अमल करते हैं, उस पर चलने के लिए कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देता, बरकत देता, छुटकारा देता। क्या आज उस प्रभु का वचन हमारे हृदय में है? क्या उस वचन पर आप चल रहे हैं? कि वचन के द्वारा ही मनुष्य जीवित रह सकता है। हालेलुया, वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा। क्योंकि हमारे अंदर अगर वचन नहीं होगा तो हम अंदर से खाली है। आत्मा क्या है? बुझी हुई है वचन के बिना। क्योंकि वचन ही हमें जिलाता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखा हुआ बहुत जरूरी है। उसका वचन हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अगर मनुष्य को जीवित रहना है, क्या रहना है? अगर मनुष्य को जीवित रहना है, भोजन से पेट भरता है, लेकिन जीवन परमेश्वर का वचन देता है। हालेलुया। पानी से आपकी प्यास बुझ सकती है, लेकिन वचन आपको सब कुछ देगा। आपके शरीर में किन किन चीजों की आवश्यकता है, भूख की, प्यास की, अगर परमेश्वर का वचन आप हर्ष और आनंद से ग्रहण करते हैं और सुनते हैं, वो वचन आपको चलाएगा, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखेगा, आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक उसके 4 के 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, हालेलुया, उस वचन के द्वारा आप जीवित रहेंगे। उस वचन के द्वारा आप चल पाएंगे। उस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर मार्गदर्शन देगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। तो जितना हो सके आप बाइबल पढ़िए, जितना हो सके उसके वचन को मनन कीजिए, जितना हो सके परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में समाने दीजिए। हालेलुया। क्योंकि अंत के समय में ये बाइबल हमसे शायद छीन लिया जाए, हमारे पास ना हो, लेकिन वचन अगर हमारे अंदर होगा तो वही वचन आपको संभालेगा। तभी यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उन्होंने परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली बातों को क्या करते हैं? भविष्यवाणी के तौर पर आपको दिया। कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, एक समय ऐसा आएगा तो बाइबल आपसे ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी, लेकिन जो वचन अंदर रहेगा उसके द्वारा आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, कौन से समय की कह रहा है? आने वाले समय की परमेश्वर बता रहा है कि रोटी से नहीं, अगर आपके अंदर वचन होगा, परमेश्वर वही वचन आपको चलाएगा, संभालेगा, आपको हियाव देगा, आपको दृढ़ करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और अंगीकार करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर का वचन। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन में ही सब कुछ है। अगर आप भटक रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है, हमारे पैरों के लिए दीपक है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक दीपक जैसा प्रकाश एक उजाला देता है ना, वैसे परमेश्वर आपको आपके जीवन में अगुवाई करेगा, आपको प्रकाश के जैसा आपको चलाएगा। परमेश्वर का वचन आपको उजाला देगा, परमेश्वर का वचन आपको ज्योति के समान चलाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में ज्योति के समान प्रकट होगा परमेश्वर का वचन।
हालेलुया। जो वचन हमारे अंदर होगा, ये वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, हमारे हृदय में लिखा हुआ होना जरूरी है, हमारे होठों पे, हमारे शब्दों में जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम केवल सुनने वाले बने, नहीं, अगर आप उसको सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि दाऊद कहता है कि तेरा वचन मुझे कैसा मीठा लगता है, मुझे शहद से भी अधिक मीठा लगता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 के 103 में लिखा, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे लगते हैं। हालेलुया। तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं। क्या जो वचन आप पढ़ रहे हो आनंद से पढ़ रहे हो? क्या वो आपके मुंह में मिठास लेकर आ रहा है? हालेलुया। अगर आप उसको आनंद से ग्रहण कर रहे हो और अमल कर रहे हो, हाँ ये वचन मेरे लिए, आज प्रभु ने मुझसे बात किया है, आज परमेश्वर का वचन मेरे लिए, आज प्रभु ने मुझसे बात किया है, तो वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बाइबल हमें खाली सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है, इसके अनुसार चलना, इसको ग्रहण करना है, ये आपके अंदर मिठास का काम करेगा। हालेलुया। कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। मधु से भी मीठा अगर वचन आपको लगना है ना, तो उस पर चलने के लिए जब अगुवाई आप कोशिश करोगे, तो मधु से भी मीठा आपको लगेगा, आनंद से ग्रहण करोगे, एक्सेप्ट करोगे, हाँ प्रभु तूने मुझसे बात की है। हालेलुया। क्योंकि इसी के भजन संहिता 119 के 101 में लिखा है, मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। सोचो कितनी परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, दीपक है, मार्ग है, उजियाला है। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है, अगर आप उसको आनंद से ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप भटक रहे अंधकार में, वो ज्योति के समान, प्रकाश के समान, दिए जैसा रोशनी देता है ना, वैसे आपके जीवन में परमेश्वर आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा। और आगे क्या लिखा, कहता है इसके 119 के 101 में लिखा है, मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। अगर आपने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जो परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है रोकने के लिए, तो आगे कहता है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं। जब अपने आप को कहेंगे, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं, मैंने अपने पैरों को बुरे रास्ते पे चलने से रोक रखा, तू मेरी अगुवाई कर। अगर आप ठानते हैं, निर्णय लेते कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, तो वचन आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन आग और हथौड़ा है। वो आत्मा, वो सामर्थ, वो वचन की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, अगर आप एक्सेप्ट करते कि हाँ प्रभु मुझसे बात करता है, जो पढ़ रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, ये मेरे लिए, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए। आप डेली परमेश्वर का वचन को मनन कीजिए, डेली परमेश्वर के वचन को पढ़िए। वो मिठास के समान काम करेगा, वो उजियाले के समान काम करेगा, वो दिए के प्रकाश के समान आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हर एक बुरे काम को करने से आपको रोकने की सामर्थ्य रखता है। आपके मन में बात करेगा कि नहीं बेटा ये गलत है, वो परमेश्वर का वचन आपको याद आएगा जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब पढ़ेंगे जब ही होगा। हालेलुया। उस पर अमल करेंगे जब ही होगा, जब उसमें चलेंगे जब ही होगा। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक 119 के 58 में लिखा है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह भी अगर आपका ऊपर होना है तो वचन के द्वारा होगा। अगर अनुग्रह भी परमेश्वर का आपके ऊपर होना है, क्योंकि परमेश्वर भी जांचता है, परखता, देखता कि मेरा बेटा जो मेरी बात को सुन रहा है, मेरे वचन को सुन रहा है, क्या इस पे चल रहा है? अगर चल रहा है तो मैं इस पे अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। इस पे दया करूंगा। हालेलुया। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप करेंगे, कहता है अगर आप पूरे मन से उसको मनाएंगे, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, मैंने तेरे वचन को पढ़ा है, ध्यान किया है, मैं उस पर चलना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपके क्या करेगा? आपके ऊपर अपने वचन के अनुसार अनुग्रह करेगा। आप मांग सकते अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब वो आपके जीवन में पूरा होगा। क्यों? क्योंकि वो वचन आपके अंदर है, आप अधिकार से बोल सकते हो।
लेकिन अगर हम बाइबल भी ना पढ़ेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, उस पर चलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है। किसको मनाया है? परमेश्वर, मैंने तुझे पूरे मन से मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अगर आप प्रभु को प्यार कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बोल रहे हो परमेश्वर से कि प्रभु मैं चलना चाहता हूं तेरे वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं, तू मेरी अगुवाई कर, तेरा वचन मुझे मीठा लगे, तेरा वचन मेरे लिए उजियाले का काम करे, तेरा वचन मेरे लिए प्रकाश का काम करे, तेरा वचन के अनुसार तू मुझ पर अनुग्रह कर। तब आप जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अपने वचनों के अनुसार जो जो बातें प्रभु ने बोला करेगा। हालेलुया। वचन के अनुसार करेगा परमेश्वर, वचन के अनुसार आपको जीवित रखेगा, वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। वचन के अनुसार परमेश्वर आपको हर एक बुरे रास्ते पे चलने से रोकेगा। हालेलुया। वो वचन आपके अंदर होना है, रोटी का काम करेगा, पानी का काम करेगा। ये बातें जो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा, ये आने वाले समय की बातों को परमेश्वर ने पहले ही अपने लोगों को बता दिया। इसलिए जितना हो सके बाइबल पढ़ें, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को मनन करें, जितना हो सके उस पर चलने की कोशिश करें। संसार आपको कुछ नहीं दे सकता, कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ दे सकता है। अभी हमने जाना कि किस तरह बाइबल कहती है उसका वचन मेरे मुंह में कैसा लगता है, मधु से भी मीठा लगता है। परमेश्वर का वचन एक प्रकाश के समान है, आपको मार्ग में उजाले के समान आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रक्षा करेगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या करेगा, सहायता करेगा, और अपने वचन के अनुसार प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। क्योंकि जब वो अंदर होगा, वचन के अनुसार आप बोलोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर देख रहा है और करेगा, अनुग्रह करेगा आपके ऊपर। हालेलुया। तो जितना हो सके प्रभु के वचन को पढ़े, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, उसके वचन को मनन करें। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे, ब्लेस करे, और आपके जीवन में उस परमेश्वर की महिमा होती है। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की